नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक चौहान है और आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीवीआर के बारे में। पीवीआर का बिजनेस मॉडल, पीवीआर कैसे बिजनेस करते हैं, उनके टारगेट डेमोग्राफिक्स क्या हैं, कब शुरू हुई, कैसे इवॉल्व हुई, एंड टुडे बाय मर्जिंग विद आइनॉक्स दे आर बाय फार द बिगेस्ट मल्टीप्लेक्स सिनेमा एग्जिबिटर इन दिस कंट्री। दिस होल जर्नी, क्या इसके फायदे हुए, क्या इसका नुकसान हुआ, क्या इंडस्ट्री को खामियाजा उठाना पड़ा, क्या क्या फायदे हुए, दर्शकों को क्या फायदा हुआ, दर्शकों को क्या नुकसान हुआ, ऑल दिस वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो कीप वॉचिंग द मॉडल, द पीवीआर बिजनेस मॉडल। दोस्तों, पीवीआर की शुरुआत और इट स्टार्टेड बेसिकली फ्रॉम प्रिया। प्रिया बसंत विहार बसंत लोक में है, बसंत विहार बसंत लोक, एंड इजिली माई फेवरेट हैंग आउट स्पॉट एज अ स्कूल, बिकॉज हमारा स्कूल बगल में था, डीपीएस आरकेपुरम, एंड इट वॉज वेरी क्लोज बाय एंड इट वॉज अ ग्रेट हैंगिंग आउट स्पॉट, एंड इवन नाउ इट्स अ सिंगल स्क्रीन एंड इट स्टिल मैनेजेस टू डू गुड बिजनेस। और ये सिनेमा हॉल से शुरू हुई थी इनकी जर्नी। And the next one was when the PVR brand, the Village Roadshow of Australia, got attached to them. They had a sort of a merger and a joint venture था, sorry. और वहाँ से फिर शुरू किया इन्होंने. And then they started expanding in Delhi NCR. Then the brand PVR went outside and it became out today, and it is a phenomenal brand and a household name, etc. तो पीवीआर की शुरुआती दौर की अगर हम बात करें तो जब प्रिया शुरू हुआ था तो प्रिया में सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी पिक्चरें चलाई जाती थी, और बहुत दिन तक, आई थिंक फॉर अ लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, प्रिया वाज द ओनली प्लेस। प्रिया और चाणक्य सिनेमा, चाणक्य में हिंदी भी चलती थी लेकिन प्रिया में सिर्फ अंग्रेजी पिक्चरें चलती थी। तो वी यूज्ड टू वॉच इंग्लिश फिल्म्स इन प्रिया, और प्रिया में हिंदी फिल्में नहीं लगती थी। तो जब पीवीआर साकेत भी चालू हुआ, द फर्स्ट मल्टीप्लेक्स या बोल लीजिए या जो भी उसको आप बोलिए, इन 97 आई थिंक इट स्टार्टेड ऑपरेशंस इन 97, तो वहां पे भी अंग्रेजी पिक्चरें चलती थी। ये बात मैं आपको क्यों बोल रहा हूं? ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि जो अप्रोच है पीवीआर का इज अ टॉप डाउन अप्रोच। सो जो इनका जो टारगेट डेमोग्राफिक शुरू से रहा है, इट्स अ मूवी थिएटर बोर्न इन साउथ दिल्ली. It's a movie theater that has been conceptualized, conceived, thought by people who live in South Delhi, and South Delhi by default happens to be one of the richest spots, hot spots in this country, probably in the world. तो ये अमीरों का अड्डा है, तो यहां से ये इसकी शुरुआत हुई है। तो they've always had a very elitist approach. ऑन द कॉन्ट्ररी, हिंदी फिल्में नहीं चलाना, तो बहुत बाद में जाके उन्होंने, आई थिंक काफी बाद में जाके उन्होंने हिंदी फिल्में पीवीआर साकेत में चलाना शुरू की, एंड आफ्टर दैट दे स्टार्टेड एक्सपैंडिंग, नारायणा वगैरह वगैरह में सब गए। तो अब तो मतलब देयर एवरीवेयर। तो माय पॉइंट इज कि पीवीआर हैज ऑलवेज बीन अ लग्जरी ब्रांड इन टर्म्स ऑफ, अगर आप उसकी आप देखें पोजिशनिंग, मार्केट पोजिशनिंग अगर आप देखें, तो वो एक हमेशा से लग्जरी ब्रांड रहा है। उसने हमेशा टॉप सेगमेंट को टारगेट किया है ज्यादा, एंड दैट इज वेयर इट हैज फाउंड मैक्सिमम पेट्रनेज। इट इज नॉट अ मास ब्रांड, इट इज नॉट अ ब्रांड विच इज लव्ड बाय द कॉमन मैन, इट इज अ ब्रांड दैट इज लव्ड, इट्स एन एस्पिरेशनल ब्रांड, यू नो, इट्स अ वेरी हाई एंड एस्पिरेशनल ब्रांड। महंगा है, सब कुछ महंगा है। तो पीवीआर ने पूरी इंडिया की जो है मूवी गोइंग कल्चर, एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में, उसने बहुत हद तक इसको इन्फ्लुएंस किया, बिकॉज बाय इट्स द मार्केट लीडर एंड एवरीवन फॉलोज द मार्केट लीडर। तो हुआ क्या है कि बिकॉज ऑफ देयर एलिटिस्ट अप्रोच और एक बहुत ज्यादा उनका महंगा करना, सब कुछ को एक्सपेंसिव बनाना, सब कुछ को बहुत ही शानदार ब्यूटीफुल बनाना, द वे दे मेड पीवीआर प्रिया, आई मीन इट इज समथिंग टू बी सीन, इट इज सो ब्यूटीफुल। या आप उनकी वो प्रॉपर्टी बोल लीजिए जो लॉजिक्स में है, द इंटीरियर्स आर फिनोमिनल। तो दे आर लाइक द 5 स्टार ऑफ मूवी सिनेमास, यू नो, 7 स्टार 5 स्टार, तो लग्जरी हाई एंड। तो उसका देखा देखी हुआ क्या कि नॉर्थ में एक हर्ड मेंटालिटी होती है। नॉर्थ में क्या मतलब पूरी दुनिया में होती है कि भाई यू फॉलो द लीडर।
तो बाय डिफॉल्ट द पीवीआर मॉडल ऑफ बीइंग लग्जूरियस, एक्सपेंसिव, महंगा खाना, मतलब पॉपकॉर्न 300 रुपए का, 250 रुपए का, कॉफी 250, 300, 400 रुपए की, तो ये सब ने धीरे 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 अपने सिनेमास को भी प्लश बनाया, एक्सपेंसिव बनाया, लग्जूरियस बनाया, वेटिंग एरियाज को फैंसी बनाया. That utilitarian concept went away and luxury came in, and this has probably pervaded throughout the Bollywood markets. If you watch The Romantics, जो Netflix की शो है, उसमें सैफ की जब बारी आती है तो वो बड़े बड़े प्यार से वो एक बोलते हैं कि आदि चोपड़ा called me and he said that we need a new kind of a hero because of these new multiplexes which are coming up across India, and we need new kind of cinema, hence Hum Tum. So when these kind of movie theaters targeting the upper segment of the audience, attracting the richest people who did not before go to the single screen, started coming to movie theaters, started paying 5 times, 6 times more money than what a common man could afford, then you needed to bring films that they needed to watch. So then you had this whole indie wave where people like Nagesh Kukunur and all these guys thrived and started making different kind of cinema. Then you had Hum Tum and all these kind of cinema that parallel thoda sa hatke filmein, elitist cinema banne laga. And Bollywood, this, because of their clout and their influence, this started influencing everyone across the board. And by 2009, 2010, this became the primary source, the primary mode of making films. And commercial cinema, जो एक आज जहां पे हम वापस जा रहे हैं, आज जो KGF हो या पठान हो या सूर्यवंशी हो या भूल भुलैया हो, तो ये सारी फिल्में जो आज चल रही हैं या आज जो दबा के धंधा कर रही हैं और जो नॉर्मल फिल्में जैसे पहले चल रही थी वो नहीं चल पा रही हैं, तो दैट इज द प्राइमरी इन्फ्लुएंस दैट पीवीआर एंड ऑल दीज मल्टीप्लेक्सेस ब्रॉट इन. द पीवीआर मॉडल इज वेरी एक्सपेंसिव, हाई एंड, केटरिंग टू द अपर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी, उनको लेके आए. और बाकी भेड़ चाल के हिसाब से आइनॉक्स, मिराज, सिनेपोलिस या जो भी आप मल्टीप्लेक्स चेन्स बोल लेंगे, दे बेसिकली फॉलो पीवीआर. दे फॉलो, दैट इज द एस्पिरेशनल लेवल की थिएटर बहुत शानदार बना है. तो जो मासेस थे, ये महंगाई के कारण वो बाहर चले गए. आप मुझे बोलेंगे कि अभिषेक, बट व्हाट इज द वे आउट फॉर मल्टीप्लेक्सेस, बिकॉज रियल एस्टेट इतना महंगा है इस देश में. बिल्कुल सही बात है आपका, रियल एस्टेट इतना महंगा है और मॉल में अगर बनाना है आपको तो यू आर लेफ्ट विद नो चॉइस बट टू रेज प्राइसेस बिकॉज रेंटल्स आर सो स्टीप. देखिए, सिनेमा हॉल के प्राइमरी रेवेन्यू के सोर्सेज बहुत ज्यादा नहीं होते. एक तो मेजर सोर्स है आपको टिकट सेल्स, दूसरा है आपको F&B, फूड एंड बेवरेज, तीसरा हो गया आपको जो एडवर्टाइजिंग में आप भेजते हो, ऑन स्क्रीन एडवर्टाइजिंग हो गई या फिर ऑफ स्क्रीन एडवर्टाइजिंग हो गई, जो आपके पोस्टर बैनर जो भी आप लगा लो अपने बिल्डिंग में अगल बगल पे. उसके बाद में हो गया आपका जो प्रोजेक्टर से आप रेवेन्यू कमाते हो. अगर आप प्रोजेक्टर ओन करते हो तो पर पिक्चर आपको पैसे मिलते हैं VPF के नाम पे, वो मिलता है आपको. पांचवा जो मेजर सोर्स है वो है आपको जो टिकट फी का कमीशन होता है, जो ऑनलाइन टिकटिंग फी होती है उसका जो कमीशन होता है वो होता है. तो 4-5 सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हैं, 5-6 मेजर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हैं जहां से पैसा आता है. तो इन सारी चीजों को पीवीआर ने बिल्कुल स्क्वीज करके, मैक्सिमाइज करके, मोनेटाइज करके इस लेवल पे ले गए हैं वो, कि जहां से उनका ग्रोथ, एक्सपेंशन पॉसिबल हुआ है. इसका पिटफॉल क्या है? इसका पिटफॉल ये है कि सिनेमा को पीवीआर जैसे एंटिटी ने इलिटिस्ट बना दिया. सिनेमा को उन्होंने प्रोड्यूसर्स को फोर्स किया, एक्टर्स को फोर्स किया कि हमारे जैसा कंटेंट बनाओ. उन्होंने उसको बिजनेस दिया. जहां भी जाते हैं ये टॉप एंड को अट्रैक्ट करते हैं तो उनके लिए वैसी कंटेंट बना के दीजिए. और वो जो अमीर लोग होते हैं वो 1 का 10 या 1 का 20 भी देते हैं. जो कॉमन मैन के लिए वो अगर वो 100 रुपए दे रहा है कॉमन मैन, तो उनके लिए एक गोल्ड क्लास है, जो कि गोल्ड क्लास में 50 सीटें या 100 सीटें होंगी, वो 2000 रुपए की सीटें होती हैं या 1500 रुपए की सीटें होती है. तो आप यू कैन डू द मैथ. इफ अ गोल्ड क्लास हैज ओनली 50 सीट्स एंड इट इज प्राइस्ड एट 2000 rupees, so you can imagine the revenue
that you will generate in 5 shows in 250 people, उसका बराबरी कॉमन मैन कहां से कर पाएगा? तो अगर ऐसी फिल्में आप बनाओगे तो एंड दैट इज द फिल्म दैट स्टार्टेड सीइंग ग्रेट सक्सेस। तो ये मॉडल जो परवेसिव हो गया कि सब जगह महंगा हो गया, एक्सपेंसिव हो गया, सिनेमा प्लश हो गया, तो धीरे 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 जो मासेस है वो चले गए, बॉलीवुड को छोड़ते चले गए, बॉलीवुड की छोटी छोटी शहरों में सिनेमा बंद होते चले गए, क्योंकि वो इतने महंगे सिनेमा वहां पे कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। इतना प्लश 2-2, 4-4, 5-5 करोड़ के ऑडीज, उसका वो महंगाई, 200, 250, 300 रुपए की टिकटें, 200 रुपए की पॉपकॉर्न, तो दैट कॉस्ट स्ट्रक्चर कांट बी बोर्न बाय एवरीवन, दैट एवरी टाउन इन इंडिया कांट बेयर दैट कॉस्ट स्ट्रक्चर। सो द अदर साइड गॉट कंप्लीटली वाइप्ड आउट। कोई जवाब नहीं था। सिंगल स्क्रीन जो यूटिलिटेरियन सिनेमा थे, जो आम आदमी जहां पे जाके पिक्चर देख सके, वो जगहें खत्म होने लगी, बहुत कम हो गई, सिकुड़ने लगी वो जगह। बट अगर आप साउथ को देखिए तो वहां पे इनका बोलबाला नहीं है। वहां पे भी आज भी सिंगल स्क्रीन डोमिनेट करते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिबिटर्स डोमिनेट करते हैं, प्रोड्यूसर्स उन्हीं को वैल्यू देते हैं। यहां पे तो मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आगे सब कुछ वहीं से शुरू होके वहीं पे खत्म होता है एग्जिबिटर्स के लिए नॉर्थ इंडिया में। But not taking away anything from PVR, what they have done is for themselves. The industry following them completely is at a risk, but hopefully after COVID the correction has come and probably cheaper, more affordable screens should come to counter what PVR and the model PVR is, that expensive high-end movie theaters. There needs to be the other side also. यहां पे या तो अदर साइड बिल्कुल ही वाहियात है, बकवास है, या ऐसे सिनेमाज हैं जहां पे आप जा ही नहीं सकते हैं, या फिर एकदम 5 स्टार सिनेमाज हैं। तो ये जो दिस मिड रूम विच इज एम्प्टी, दैट नीड्स टू बी ऑक्यूपाइड। मैं कह रहा हूं कि आप जिस तरीके से एयरलाइन इंडस्ट्री है, जहां पे फुल सर्विस एयरलाइंस है, आपको जिसमें खाना मिलता है, सब कुछ मिलता है, बैठने की सीट ज्यादा कंफर्टेबल है, और वहां पे फिर देन यू हैव दिस बजट एयरलाइंस वेयर यू जस्ट सिट एंड यू फ्लाई एंड यू गो। तो यू नीड टू गिव द पीपल ऑप्शंस, द चीपर ऑप्शंस नीड टू बी देयर। बट आज की डेट पे ये ऐसा नहीं हो पा रहा है सैडली, और आज के डेट पे नॉर्थ इंडिया में खास करके ये नहीं हो पा रहा है। द होल पुश इज टुवर्ड्स द लग्जरी मार्केट, बट होपफुली विद टाइम, होपफुली विद द कंटेंट चेंजिंग, विद द कोविड वेव, कोविड के बाद का जो आप मासी पिक्चरें चलने का वेव है और सब जगह मासी पिक्चरें चल रही, तो होपफुली वी विल सी मोर एक्सपेंसिव एंड मोर ओवर द डेज व्हेन दैट 75 रुपीज सिनेमा डे वाज सेलिब्रेटेड और 100 रुपीज सिनेमा डे वाज सेलिब्रेटेड, द ऑडियंस स्पाइक्स। आई हैव सीन इट इन माय थिएटर। जिस दिन मैंने पठान का 50वां दिन मनाया था, उस दिन मैंने 50 रुपए किया था एंड द स्पाइक वाज ह्यूमंगस। सो देयर इज अ ह्यूज मार्केट। जो हमने प्राइसिंग का बैरियर रखा हुआ है, उसके नीचे मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा एक मार्केट है जिसको हम इग्नोर करके बैठे हुए हैं। एंड देयर हैज टू बी अ मैकेनिज्म वेयर वी कैन गो डीप डाउन एंड ब्रिंग दिस मोमेंटम, दिस होल ह्यूज मास अप हियर, और इनको हम मोनेटाइज कर सकें, इनको वापस थिएटर्स में ला सकें। और I think the real boom will happen then if right content and the right priced cinemas without compromising on any quality parameter। कि सस्ता है का मतलब ये नहीं कि एसी नहीं हो। मैं ये नहीं कहता कि पीवीआर गलत है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। आई प्लीज डोंट टेक दैट पीवीआर इज रॉन्ग। पीवीआर इज परफेक्टली फाइन। वी नीड पीवीआर्स, वी नीड पीवीआर्स, बट वी ऑल्सो नीड यूटिलिटेरियन अदर साइड ऑफ द मूवी थिएटर, जो कि अफोर्डेबल सिनेमा एट अ ग्रेट व्यूइंग एक्सपीरियंस को बिना कॉम्प्रोमाइज किए भी दें। तो ये दोनों एंड रहेंगे तो ही एक रोबस्ट मार्केट रहेगा। अभी सिर्फ ये है डोमिनेंट फीचर। वी नीड द अदर साइड टू बिकम डोमिनेंट द वे इट इज डाउन साउथ। सो इफ यू लुक इट डाउन साउथ, द बोथ साइड्स आर डोमिनेंट, and that is what is a sign of a robust industry, and that is what we need up here in north। आज के लिए इतना काफी है। आई होप यू लाइक द वीडियो। आपको अच्छा लगा हो, आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो या कुछ सवाल हैं आपके, कुछ पूछना चाहते हैं,
कमेंट बॉक्स में लिखिए, सवाल पूछिए, जरूर जवाब दूंगा। जब भी समय मिलेगा आई विल ट्राई एंड आंसर योर क्वेश्चंस। और आगे भी वीडियो बनाऊंगा, तो होपफुली आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। पिछला वीडियो में भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे। मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लोगों को दिखाइए, बताइए कि मैं क्या बातें हो रही हैं यहाँ पे। और एंड डू इंटरैक्ट, डू राइट, डू कमेंट। आई रियली एंजॉय योर क्वेश्चंस। सो या, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।